जानते हो, हमारी सोसाइटी बड़ी डायनामिक है, यानी हमारा समाज समय के साथ साथ बदलता रहता है। पर जो पुरानी मान्यताएं हैं वो आपके दिमाग में आज भी बैठी हुई है। ऐसी कई चीजें हैं आपकी जिंदगी में जो एक्चुअल में झूठ है, पर आप उसे अपनी रोज की जिंदगी में सच मानते हो और उसके चलते आप बेकार में ही टेंशन लेते हो। स्कूल बैग को गलत तरीके से टांगने से लेकर मम्मी की वो बात कि बेटा तुम्हें सर्दी है, ठंडा पानी मत पियो और अपनी बाल भींगी मत रखो, ये सब कुछ ऐसे झूठ है जिसके पीछे का विज्ञान आज आपको जानने की बहुत जरूरत है। पूरी वीडियो जरूर देखना भाई, और लास्ट में आप ये जरूर कहोगे कि यार आंखें खोल दी तुमने, कितनी झूठी चीजों को मैं आज तक सच मानता था, जो चीजें बिल्कुल बेवकूफ सी थी। नंबर 4, सर्दी की झूठ। क्या आपको ऐसा लगता है कि ठंडे के मौसम में जो सर्दी खांसी होती है वो आपको ठंड के चलते लगती है? जब आपको सर्दी होती है तब आपकी माँ आपको जरूर ठंडे पानी पीने से रोकती होगी और बाल भिगाने से मना करती होगी। आप आइसक्रीम इसलिए नहीं खाते क्योंकि आपका गला खराब है, पर ये सब बिल्कुल बिल्कुल झूठ बातें हैं। असल में वो सर्दी खांसी और ठंडा, इन दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन यानी दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। सर्दी खांसी एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब वो एक वायरस के चलते आपको लगता है जो आपके आसपास मौजूद लोग फैलाते हैं छींकने और खांसने के जरिए। जब वो वायरस दूसरों से आपके अंदर चली जाती है ना, तब आपको सर्दी खांसी होती है, न कि जस्ट इसलिए क्योंकि आप ठंडा पानी पी रहे हो। आप ठंड के समय में जैकेट पहनो या ना पहनो, उससे आपके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर आप जैकेट नहीं पहनोगे तो आपको ठंड लग जाएगी, या फिर 4-5 जैकेट एक साथ पहन लोगे तो आप सर्दी से बच जाओगे। असल में अगर कहीं से भी आपको वायरस लग गई तो सर्दी आपको हो ही जाएगी, चाहे आप जैकेट पहनो या ना पहनो। मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि जब आपको सर्दी होती है या जब आपका गला खराब होता है तब आपके मम्मी पापा आपको ठंडे पानी पीने से मना करते हैं और आपकी मनपसंद आइसक्रीम खाने से भी मना करते हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे कि सर्दी असल में वायरस के चलते होती है, न कि ठंड के चलते। तो अगर आपको सर्दी है तब आप आइसक्रीम खा रहे हो, तब भी असल में आपके शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बचना है तो वायरस से बचो ना, ठंडे पानी से क्यों बच रहे हो? मैं एक बार कहीं जा रहा था और अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। बारिश धीमी थी पर तब भी टिप टिप पड़ रही थी। मैंने देखा कि वो लोग जिनके पास छाता नहीं था वो अपने माथे को ढक कर चल रहे थे, और यहाँ तक कुछ लोग तो माथे पे प्लास्टिक लेके चल रहे थे। मतलब पूरे शरीर को भिंगा दो पर सर नहीं भींगना चाहिए। वाह क्या बात है। पर असल में ये बेवकूफी है, पर उनकी भी कोई गलती नहीं। ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है और उनको इसका विज्ञान पता नहीं है। सिर्फ बाल भिंगाने से कुछ नहीं होता। अगर वायरस आपके अंदर चली जाएगी तो आपको सर्दी लगेगी, और अगर आपके आसपास वायरस है तो चाहे आप किसी भी चीज से अपने सर को ढक दो, आपको सर्दी लग ही जाएगी। आपको सर्दी वायरस से लगती है, न कि इसलिए क्योंकि आपका बाल भींगा हुआ है। नंबर 3, टीवी देखने से आपकी आंख खराब होती है। इस बात को तो आपने जरूर सुना होगा, मैं गारंटी देकर बोल सकता हूँ। बचपन से आप ये सुनते आ रहे हो कि बेटा ज्यादा टीवी मत देखा करो, आपकी आंखें खराब हो जाएगी। अब आप जानते ही हो कि मैं क्या कहने वाला हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। अब आप कहोगे कि फैक्ट है, क्या बोल रहे हो? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि टीवी देखने से आंखें खराब होती है। ये बात झूठ थोड़ी ना हो सकती है भाई। बहुत सारे रिसर्चेस में ये प्रूव्ड है, ये साबित किया गया है। आपका आंख खराब होगा कि नहीं ये आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। मतलब आपने जो जीन्स अपने मम्मी पापा से पाया है उस पर ये निर्भर करता है कि आप कितने मोटे होंगे, कितने पतले होंगे, आपका चाल चलन कैसा होगा, वगैरह वगैरह। और इसके अंदर आपकी आंखों वाली बात भी आती है कि आपकी आंखों की रोशनी किस उम्र में ढलना शुरू होगी, किस उम्र में खराब होगी। और अगर आप लकी हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके शरीर के जीन्स में ये कोड किया हुआ है कि आपकी आंख कभी खराब ही नहीं होगी। आप चाहे कितना भी मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी देख लो, उससे आपकी आंख खराब होगी कि नहीं वो ये तय नहीं करता। हाँ ये फैक्ट है कि ज्यादा देर तक आप टीवी देखोगे या मोबाइल या कंप्यूटर चलाओगे तो आंखों में थोड़ी स्ट्रेन होती है, मतलब आंख थोड़ा तना हुआ लगता है अंदर से। पर ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब थोड़ी देर के लिए होती है, और ये कोई सीरियस सी चीज नहीं है। पर लॉन्ग टर्म में ये आपकी आंखों में कोई इफेक्ट नहीं करती। मतलब ये बात बिल्कुल गलत है कि ये आपकी आंखों को खराब करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर टीवी देखते रहो, क्योंकि ये आपकी आंखों में थोड़ी देर के लिए तनाव पैदा करती है, ये बात सच है। पर खराब करती है और चश्मा लगा देती है, ये बात गलत है। नंबर 2, मोबाइल फोन की बैटरी की झूठ। ऐसा आपने जरूर सुना होगा कि हमें अपने मोबाइल को तुरंत चार्ज नहीं करना चाहिए। मतलब मोबाइल फोन को तभी चार्ज करना चाहिए जब वो 10 या 20% तक गिर जाए।
अगर 60 से 70% चार्ज है और इतना चार्ज होते हुए भी आप जस्ट फुल करने के लिए उसे चार्ज करोगे तो आपकी मोबाइल की बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। पर ये एक मिथ है, एक झूठी बात है। असल में आप अपने मोबाइल फोन को कभी भी चार्ज कर सकते हो। आपके फोन में 60% चार्ज है और आप कहीं बाहर जाने वाले हो तो उसे 100% तक चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप कर सकते हो। ऐसी बात ही नहीं है कि आपको अपने फोन को तभी चार्ज करना चाहिए जब बैटरी 20 या 30% हो जाए। ये प्रॉब्लम होती थी पर पुराने जमाने में होती थी, पुराने जमाने के बैटरीज में होती थी। पर अभी तो आपके पास एंड्रॉइड फोन है या फिर iOS है या फिर कोई भी और लेटेस्ट मोबाइल है, इसलिए आजकल की फोन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए फोन को बेफिक्र चार्ज करो कभी भी। और एक काम जो आप में से कुछ लोग करने से डरते हैं वो है ओवरनाइट चार्जिंग। मतलब आपको किसी ने कह दिया है कि रात भर फोन चार्ज करने से बैटरी की लाइफ कम हो जाती है या फिर बैटरी फट जाती है, इसलिए आप मोबाइल फोन को रात को चार्ज नहीं करते। ये भी एक ऐसी झूठ है जो आप लोगों में से ज्यादातर लोग मानते हैं। पर असल बात ये है कि आप अपने फोन को रात भर बिंदास चार्ज में लगा सकते हो और सुबह उठ के 100% चार्ज का मजा ले सकते हो। ये जो बैटरी लाइफ कम होने वाली बात या फिर फोन फटने वाली बात है, ये पुराने जमाने की निकेल बेस्ड बैटरीज में होती थी। पर आजकल की जो बैटरीज होती है ना, वो लिथियम आयन बैटरीज होती है और ये बैटरीज ज्यादा स्मार्ट होती है। आजकल की बैटरीज बहुत स्मार्ट है, पहले की तरह लेली ही नहीं रही, पहले की तरह भोंदू नहीं रही। इसलिए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अपने फोन को बिंदास चार्ज करो। नंबर 1, बैग वाली झूठ। आपके बैग का टांगने का तरीका। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज में ये पता चला है कि ये जो आप बैग टांगते हो ना अपने पीछे, ये आपके शरीर को बहुत हार्म पहुंचाती है। आप ट्यूशन जाते हो चाहे स्कूल जाते हो, आप अपने बैग को अपने पीछे टांग के ऐसे चलते हो, सही बात। पर सीरियस बात ये है कि ये आपके स्पाइनल कर्वेचर यानी आपकी रीढ़ की हड्डी पे वेट यानी वजन डालती है। आप जरूर चाहते होंगे कि आपकी हाइट यानी आपकी लंबाई जितनी हो सके उतनी बढ़े। हाइट आपकी स्पाइन से बढ़ती है, आपकी रीढ़ की हड्डी से। आपकी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे लंबी होती है, तो जब आप बैग टांगते हो तब आप अपनी स्पाइन को कॉम्प्रेस करते हो यानी उस पर जोर डालते हो, तो इसके चलते आपकी हाइट यानी आपकी लंबाई रुकने की चांसेस बढ़ जाती है। आप में से कुछ लोग कहोगे कि अरे मैं बैग टांग लूंगा थोड़ी देर के लिए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। पर दोस्त, फर्क एक दिन में नहीं पड़ता। आप डेली अपनी बैग टांगते हो, सालों से डेली टांगते आ रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके वो आपको डेली इफेक्ट करती है और करते करते लॉन्ग टर्म में ये आपके हाइट में भी रुकावट डालती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप अपने बैग को आगे की तरफ कैरी करोगे तो आप उस प्रॉब्लम से बच सकते हो। पर मैं भी समझता हूँ कि आपको अभी ये लग रहा होगा कि आगे बैग टांगना कितना ऑड लगेगा, नहीं पब्लिक में कितना अजीब लगेगा। आप शायद बोलोगे तो क्या करें, क्या बैग टांगना ही छोड़ दें? नहीं भाई, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने बैग का वजन जितना कम हो सके उतना रखो। जिन किताबों की जरूरत नहीं है उसे मत ले जाओ। सिंपल। कम वेट यानी कम वजन होगा तो आपकी स्पाइन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी उतनी कॉम्प्रेस नहीं होगी और इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो मैंने इन सारी चीजों का पीछे का विज्ञान समझा दिया है ताकि आपको ये सियोरिटी मिल जाए कि आपका भाई आप तक जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, यानी वैज्ञानिकों ने इन सारी बातों को साबित किया है। इन सारे झूठी चीजें जिन्हें आप सच मानते आए हो, जो ऑफ कोर्स अब आपको पता चल गई है कि वो झूठी थी। इन चारों मिथ्स यानी इन चारों झूठी बातों में से आप किस किस को पहले मानते थे, नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को जरूर ऑन कर देना ताकि नई वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। फैक्टर को सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर करना, वहाँ हर रोज कुछ न कुछ पोस्ट होती रहती है।